दोस्तों, मैं हूं स्मित पटेल। आज की जो हमारी बुक समरी है वो है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन बाय जॉर्ज एस कैल्सन। ये इजी टू रीड बुक है, आप एक वीक में भी ख़त्म कर सकते हो। इसमें 200 पेजेस है। ये मोस्ट इंस्पायरिंग बुक है ऑन वेल्थ। पुराने युग में एक बेबीलोन जगह थी और उधर बहुत सारा पैसा था और उधर रिच इंसान भी बहुत सारे थे। तो उनकी सक्सेस का कारण क्या था, इस बुक में दिया गया है, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। तो वो कौन से रूल्स एंड लॉस फॉलो करते थे पैसे कमाने के लिए, और आज भी वो रूल्स एंड लॉस क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है, इस बुक में दिया गया है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम अमीर बन सकते हैं एक पुरानी किताब से। पुराने युग में मनी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मीन्स इंडियन रुपीस, यूएस डॉलर, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय गोल्ड ही यूज़ करते थे, वो गोल्ड से ही ट्रेड करते थे। वो लोग ये मानते थे कि गोल्ड इज़ गिवन बाय गॉड। और अब हम देखेंगे कि लाइक 5 लॉज ऑन गोल्ड, और आज की डेट में वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है वो भी हम देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ गोल्ड है, एक व्यक्ति जो अपनी इनकम में से 10% रेगुलरली इन्वेस्ट करता है उसके पास ही पैसे और गोल्ड आएगा। क्यों? अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। सो इस पॉइंट का मीनिंग ये होता है कि आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। आपको फुल्ली रिसर्च करके, लाइक स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, रियल इस्टेट है, और कई सारे मार्केट्स है जिसमें आपको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए जो आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करे। तो यही था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ गोल्ड। हमारा सेकेंड लॉ ऑफ गोल्ड, पैसा उसे फाइंड करता है जो उसके लायक हो। लायक बनने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो आप पैसा भी नहीं कमा पाओगे। तो आज से स्टार्ट करो, नॉलेज लेनी स्टार्ट करो। आप गूगल पे जाके रिसर्च कर सकते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, रियल इस्टेट के बारे में। तो आज से स्टार्ट करो और जहाँ से भी मिले उधर से नॉलेज ग्रैब करना स्टार्ट करो। थर्ड लॉ ऑफ गोल्ड, मेंटर्स। अगर आप प्रॉपर एडवाइस लेते हो प्रॉपर व्यक्ति के पास से तो आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज एक टीचर, स्कूल टीचर से लेते हो और उसे ही कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपके पैसे डूब जाएंगे। सो टेक एडवाइस फ्रॉम वाइज मैन। अगर आप वाइज मैन से एडवाइस लोगे तो आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी। हमारा फोर्थ लॉ ऑफ गोल्ड, आपने कई बार सुना होगा कि XYZ इंसान बैंक करप्ट हो गया। उसने बिजनेस में इन्वेस्ट भी किया तो भी वो बैंक करप्ट हो गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है, उसने उस बिजनेस मॉडल को प्रॉपर समझा ही नहीं। उसने ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो थिंक अबाउट इट। एक बार वॉरेन बफेट ने कहा था, नेवर लूज मनी। सो बिफोर इन्वेस्टिंग थिंक अबाउट विच बिजनेस मॉडल विल वर्क फॉर यू। हमारा फिफ्थ लॉ ऑफ गोल्ड, एक इंसान जो रिस्क लेता है, जो इन्वेस्टमेंट से नहीं डरता और अपनी इन्वेस्टमेंट में भरोसा रखता है, अपनी गलतियों से सीखता है और वापस खड़ा हो जाता है, उसके पास ही गोल्ड आएगा। तो यही था कि वो अपने आप में बिलीव करता है कि वो कर सकता है, वो पैसा अर्न कर सकता है, वो पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है, तो उसके पास ही गोल्ड आएगा। एक दिन बेबीलोन के राजा सारगोन ने देखा कि बेबीलोन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। उनके किसान सब्जी बेच नहीं पाते थे और उधर की जनता के पास पैसा ही नहीं था कुछ खरीदने के लिए। इसलिए बेबीलोन के राजा ने मंत्री से पूछा कि रिचेस्ट मैन कौन है अभी बेबीलोन में। तभी मंत्री ने बोला कि अर्कद। इसलिए अर्कद के साथ उन्होंने मीटिंग की और फैसला किया कि वो अर्कद सभी बिजनेसमैन मीन्स व्यापारी लोगों के साथ मीटिंग करेगा और उनको सिखाएगा कि कैसे वो लोग व्यापार इंक्रीज़ कर सके। उसके बाद अर्कद ने 7 लेसन्स बताए जिससे वो 7 लेसन से वो अपना बिजनेस इंक्रीज़ कर सके। हमारे जो 7 लेसन्स है उसमें से फर्स्ट पॉइंट है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मीन्स इनकम में से थोड़े पैसे साइड में रखना और वही पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। मीन्स खर्चे कम करना। अगर आप कुछ बाय करने जाते हो तो 3 बार सोचो कि ये मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड करता है तो ही बाय करो। सो जब भी आप कुछ बाय करने जाओ तो 3 बार सोचो।
बरकत का थर्ड लेसन है मल्टीप्लाई अ गोल्ड, मीन्स अपने गोल्ड को काम पे लगाओ, अपने पैसे को काम पे लगाओ और असेट्स बाय करो जिससे आपको रिटर्न मिले। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है बाय प्रॉपर असेट्स, मीन्स ऐसे असेट्स बाय करो जिसके आपका इन्वेस्टमेंट सेफ हो, मीन्स लाइक रेंटल प्रॉपर्टीज़ है जिसमें आपका रिस्क कम होता है। सो ऐसे असेट्स बाय करो। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है मेक योर बिजनेस अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। हरकत कहते हैं कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो बिजनेस में वो फाइंड करो और उसके ऊपर काम करो और एक ऐसे स्टेज पे ले जाओ जहाँ पे वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है इंश्योर योर फ्यूचर इनकम, मीन्स 6 मंथ का इमरजेंसी फंड रखो जिससे आपको अगर इमरजेंसी आए तो आप फाइनेंशियली ब्रोक ना हो जाओ। इंक्रीज एबिलिटी टू अर्न, मीन्स एक इनकम सोर्स मत रखो, 5 to 7 पैसिव इनकम सोर्स रखो। तो यही थे हमारे 7 पॉइंट्स जो हरकत बताते हैं बिजनेस ग्रो करने के लिए। इस बुक में से जो हमारे लास्ट चैप्टर्स है वो है हाउ टू गेट आउट ऑफ डेप्ट। आपके आसपास कई लोग होंगे जिन्होंने डेप्ट ले रखी होगी, जो कर्ज में होंगे। फॉर एग्जांपल स्कूल के लिए लोन, शादी के लिए लोन, घर के लिए लोन। तो इस लोन में से कैसे वो निकले जल्दी में से जल्दी, तो इसलिए इस बुक में 3 मनी मैनेजमेंट स्टेप्स बताए हैं जिससे आप जल्दी में से जल्दी डेप्ट पे कर सकते हो। तो अब हम उसी 3 मनी मैनेजमेंट स्टेप्स को देखेंगे। अब हम आपकी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 10%, 70% एंड 20%। जो 10% है वो है आपकी इनकम में से जो रेगुलरली एवरी मंथ 10% साइड में रखो और उसे इन्वेस्ट करो, उससे असेट्स बाय करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल। दूसरा स्टेप 70%। 70% मीन्स आपकी मंथली इनकम में से 70% आप घर खर्चे में रखो। फॉर एग्जांपल कुछ बाई करने के लिए लाइक क्लोथ्स है, लाइक फूड है, फॉर एन्जॉयमेंट, ऐसे सब कुछ में रखो। अब असली खेल शुरू होता है। हमारा तीसरा पॉइंट 20%। हमारी इनकम में से जो मंथली इनकम होती है उसमें से 20% आपको डेप्थ रीपे करनी है, आप उससे लोन पे कर सकते हो। और अगर आपकी डेप्थ ज़्यादा हो तो आप 70% को अप डाउन भी कर सकते हो। तो यही था हमें कैसे हम लोन रीपे कर सकते हैं। जो मैंने आपको 3 लेसन्स बताए वही इस बुक में हाईलाइटेड है। फर्स्ट था 5 लॉज ऑफ गोल्ड, सेकेंड लेसन्स फ्रॉम हरकत एंड हाउ टू रीपे डेप्थ। सो यही 3 पॉइंट इस बुक में से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो इसे अपनी लाइफ में ऐड करना। तो यही थी हमारी बुक्स में द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस बुक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।